सो हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी फ्रेंड्स एकदम ठीक होंगे। मैं मुकुंद फ्री लेके आ गया हूँ एक और नए सीरीज जिसका नाम है द हिंदू एनालिसिस करंट अफेयर्स। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे यहाँ पे मैं इस सीरीज को मैं लाने ही वाला था। मैंने यहाँ पे इसके रिलेटेड मैंने शॉर्ट्स भी डाल रखे थे, बट अब मैं यहाँ पे मैं आपको इलॉबरेटली में समझाऊंगा और बहुत ही अच्छे से जो आपके द हिंदू के जो आपके जो आपकी न्यूज़ आ रखी हैं उसको मैं बहुत ही अच्छे से एनालिसिस करके आपको समझाऊंगा। और मैं फ्रेंड्स ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि जो इसके आर्टिकल्स हैं आज के इस सेशन में तो नहीं हो पाएंगे, बट जो नेक्स्ट से जो आपके डेली मैं आपके वीडियो डालूंगा तो उसमें मैं आर्टिकल्स को मैं भी आपको बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा। तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं आज की हमारी क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। मैंने फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट ही मैंने यहाँ पे ले रखी है। हमारी आज की न्यूज़ है ट्रायो विंस केमिस्ट्री नोबल फॉर दी क्वांटम डॉट्स। जी हाँ फ्रेंड्स, ये जो तीन आप लोग को जो ये आप देख सकते हैं जो तीन हैं जो आपके तीन साइंटिस्ट हैं इनको जो है नोबल पुरस्कार नोबल प्राइज़ आपको 2023 का यहाँ पे दिया गया है। जो कि यहाँ पे पहले हैं जिनका नाम है मोंगी बावंडी, लोइस ब्रूस एंड एलेक्सी इकिनोव। फ्रेंड्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है आपके यहाँ पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, जिसमें यहाँ पे नोबल प्राइज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि या फिर और यहाँ पे यूपीएससी में तो पूछा जाएगा ही जाएगा, बल्कि आपका स्टेट टीचर्स के एग्जाम में तो पक्का पूछा जाएगा यहाँ पे आपके नोबल पुरस्कार के जो अभी 2023 में कौन विजेता है उनका ये नाम है। तो फ्रेंड्स मुझे आप जरूर बताइए कि यहाँ पे 2020 के और 2021 के जो आपके नोबल पुरस्कार के जो नाम सामने आए थे उनका आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर आप मुझे नाम बताइएगा। मैं फ्रेंड जो सही उसका आंसर देगा मैं उसका जरूर मैं यहाँ पे पिन कर दूंगा, मैं उसके कमेंट को मैं हार्ट भी दे दूंगा। तो फ्रेंड्स ये था आपका। अभी यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि यहाँ पे इनको किस लिए मिला गया है ये अवार्ड। तो फ्रेंड्स हम ये देखते हैं कि जो इन्होंने, क्योंकि बेसिकली ये तीनों की तीनों ये तीनों की तीनों केमिस्ट्री के इसमें यहाँ पे इन्होंने काम किया है और इनको इस वजह से यहाँ पे केमिस्ट्री के ब्रांच में इन्होंने काम किया है, इसी वजह से इनको यहाँ पे ये पुरस्कार मिला। अब इनको मिला किस लिए है इनको ये यहाँ पे क्या यहाँ पे ये एडिटोरियल ये कह रहा है, सॉरी ये न्यूज़ ये कह रही है द 2023 नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री हैज़ बीन अवॉर्डेड टू एलेक्स इकिनोव, लुइस ब्रूस एंड मोंगी बावंडी फॉर देयर वर्क ऑन क्वांटम डॉट्स। अब ये क्वांटम डॉट्स के ऊपर इन्होंने काम किया था। तो अब ये है क्या आखिर हम लोग समझते हैं। वेरी स्मॉल क्रिस्टल विद peculiar properties that have found application in a variety of fields from new age LED screens to quantum computers। तो फ्रेंड्स इन्होंने यहाँ पे क्वांटम डॉट्स के ऊपर काम किया हुआ। क्वांटम डॉट्स क्या है फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन जाता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वांटम डॉट्स। ये फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यानी इसी वजह से फ्रेंड्स मैंने इसको जरूर लिया था कि आप इसको समझें और इसको देखें, क्योंकि ये प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। कि सबसे पहला तो पॉइंट ये है इसमें, अगर हम यहाँ पे समझने का प्रयास करें वो ये है, एक सेकंड में जरा मैं पेन से जरा मैं इसको वो करूँ। तो ये है कि सबसे पहला इसको क्वेश्चन क्या बनेगा मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बनेगा कि भैया नोबल जो आपका प्राइस है, राइट, वो कौन है यहाँ पे विजेता। और दूसरा ये बनेगा मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये बनेगा कि जो है क्वांटम राइट डॉट्स क्या है। ये लिख के ले लो, 2024 में क्वेश्चन इससे रिलेटेड आ सकता है। 2024 से रिलेटेड क्वेश्चन पक्का आएगा, लिख के ले लीजिए आप लोग, ठीक है। कि यहाँ पे आप इसको जरूर पढ़ के जाइएगा, इस न्यूज़ को जरूर आप देख के जाइएगा कि यहाँ पे नोबेल प्राइज फॉर दी केमिस्ट्री फॉर दी क्वांटम डॉट्स कौन थे, कौन वो तीन थे, उनका नाम जरूर याद रखिएगा, नेम जरूर नाम रखिएगा, याद रखिएगा। और दूसरा इन्होंने क्वांटम डॉट्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा था कि क्वांटम डॉट्स है क्या, कि वेरी स्मॉल क्रिस्टल्स जो कि जो कि यहाँ पे कई ढेर सारी प्रॉपर्टीज में काम आते हैं फॉर दी वैरायटी ऑफ फील्ड्स इन ए न्यू एज, कि जो कि आपके एलईडी में भी काम आते हैं, आपके क्वांटम कंप्यूटर्स में भी काम आते हैं। इन्होंने इसकी यहाँ पे क्या की है, इन्होंने इस पर काम किया है, ठीक है। यानी क्वांटम डॉट्स क्या होता है, वेरी स्मॉल क्रिस्टल्स, ठीक है, जो कि यहाँ पे किस पे काम आता है, प्रॉपर्टीज ऑफ दैट हैव फाउंड एप्लीकेशन इन ए वैरायटी ऑफ फील्ड्स फ्रॉम द न्यू एज एलईडी स्क्रीन्स ऑन क्वांटम कंप्यूटर्स। तो फ्रेंड्स ये था आपका यहाँ पे न्यूज़, यानी कि क्वांटम डॉट्स आर ब्राइटनिंग द ग्रेटेस्ट क्या लिखा है, बेनिफिट्स टू ह्यूमन काइंड एंड हैव जस्ट बिगन टू एक्सप्लोर देयर पोटेंशियल। ओके, सर्चर्स हैव बिलीव दैट इन दी virtual quantum dots
can contribute to flexible electronics, minimal sensors, slimmer solar cells, and perhaps encrypted quantum communications. यानी कि मतलब ये टेक्नोलॉजी का एक बहुत ही एडवांसमेंट, ये मतलब ये न्यूज़ है, हो जाता है कि यहाँ पे टेक्नोलॉजी कितनी इवॉल्व हो गई है कि यहाँ पे मतलब आप किसी में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि आपका क्वांटम कंप्यूटर्स में इसका इस्तेमाल हो सकता है, इन क्वांटम डॉट्स का, ठीक है। यहाँ पे सोलर सेल्स में इस्तेमाल हो सकता है, सेंसर्स में इस्तेमाल हो सकता है। यानी कि फ्रेंड्स ये जो क्रिस्टल्स पे यहाँ पे बात हो रही है, तो यहाँ पे जो क्रिस्टल्स का जो टर्म है वो बेसिकली केमिस्ट्री से ही जुड़ा हुआ है, इसी वजह से इनको केमिस्ट्री के नोबल फॉर दी क्वांटम डॉट्स से इनको यहाँ पे वो करा गया है, यानी कि उनको नोबल प्राइज दिया गया है। तो फ्रेंड्स आप इसको जरूर नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे क्या मैंने बताया, क्वांटम डॉट्स के बारे में मैंने बताया, उसको आप जरूर देख लीजिएगा। और दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि यहाँ पे नोबेल प्राइज के जो तीनों नाम हैं, स्टेट पीसेस वाले नाम जरूर याद करके जाएंगे, ठीक है। बट यूपीएससी वाले यूपीएससी वाले जो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वो है कि वो यहाँ पे क्वांटम डॉट के बारे में जरूर पढ़ के जाएं। ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ये हो जाता है। चलिए फ्रेंड्स हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। न्यू डिफेंस इंडिजनाइजेशन लिस्ट हैज़ फ्यूचरिस्टिक वेपन सिस्टम। फ्रेंड्स ये जो मैंने क्यों ये मतलब न्यूज़ दी है, क्योंकि फ्रेंड्स ये मैं आपको समझाना चाहता हूँ, क्योंकि हर एक न्यूज़ का रेलेवेंस है। मैं आपको 3 से 4 में न्यूज़ लेके आऊँगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगी। मैंने यहाँ पे शॉर्ट्स में जब यहाँ पे मैं वीडियोस डालता था ना, तो उसमें मैं 3 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स ही मैं डालता था। ऐसे मैंने 3 इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ पे मैंने ली है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो अब यहाँ पे हम लोग बात करें, न्यू डिफेंस इंडिजनाइजेशन लिस्ट हैज़ फ्यूचरिस्टिक वेपन सिस्टम। यानी कि अब यहाँ पे वही चीज़ है, यानी कि हमारा जो डिफेंस जो हमारा जो जो उसके बारे में है कि यानी कि जो हमारे वेपन्स हैं वो यहाँ पे कैसे यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, कितने कैसा कैसा टेक्नोलॉजी कैसे मतलब बढ़ेगी आगे, उसके बारे में ये न्यूज़ आ गई है। अब ये न्यूज़ इसमें ये कहा जा रहा है कि जो हमारे न्यू डिफेंस इंडिजनाइजेशन यहाँ पे लिस्ट दी गई है, यानी कि इंडिजनाइजेशन वर्ड यहाँ पे देखिए, ये बहुत ही, आप एक एक वर्ड को समझिए। इंडिजनाइजेशन का मतलब क्या होता है? इंडिजनाइजेशन का फ्रेंड्स ये मतलब होता है कि जैसे कि मान लीजिए जो हमारी खुद की, यानी कि मेक इन इंडिया, राइट, यानी कि हम हमारे देश से बनी हुई जो वेपन्स हैं उनकी यहाँ पे फ्यूचरिस्टिक लिस्ट यहाँ पे मतलब यहाँ पे आ चुकी है। और यहाँ पे उसके जो सिस्टम्स हैं वो कैसे से काम करेंगे, यानी हम लोग एज अ टेक्नोलॉजी इन दी डिफेंस में हम कैसा ग्रो करेंगे, उसके बारे में, उसके जो फ्यूचरिस्टिक वेपन्स क्या क्या होंगे उसकी लिस्ट यहाँ पे मतलब बताई गई है और ये सब चीज़ें आ गई हैं। तो स्टेट ऑफ द आर्ट इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल, ऑल ट्रेन व्हीकल्स, यूएवी मीडियम रेंज प्रिसिशन स्किल सिस्टम फॉर आर्टिलरी टेस्ट इक्विपमेंट फॉर गाइडेड वेपन सिस्टम फॉर टैंक्स, एमर plates for MiG-17 chopper, cabin used to be sourced domestically। यानी कि ये मैं आपको बताने का ये मतलब मकसद ये था इस न्यूज़ का लाने का कि यहाँ पे हमको ये समझना होगा कि भाई क्या चीज़ यहाँ पे है कि इंडियनाइजेशन की जो हमारे जो भी हमारे चॉपर्स हैं, यानी कि जो आपके हेलीकॉप्टर्स हैं, आपके उस हेलीकॉप्टर्स का नाम क्या, MiG-17 चॉपर, कैबिन नोज टू बी सोर्स डोमेस्टिकली, यानी कि अब इसको यहाँ पे डोमेस्टिकली यहाँ पे बनाया जाएगा। यानी कि वी आर डेवलपिंग इन दी डिफेंस अकेडमी, इन दी डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर वी आर डेवलपिंग इट। और यहाँ पे हाल ही में मैं आपसे पूछना चाहूँगा इससे रिलेटेड क्वेश्चन कि यहाँ पे हमारा जो डिफेंस में यहाँ पे बजट जो हमारा रिलीज हुआ था उसमें कितना मतलब हम लोग ने यहाँ पे कितना डिफेंस सेक्टर को हमने दिया था, और यहाँ पे कितना मतलब हम लोग ने कितना बढ़ोतरी की थी डिफेंस सेक्टर में, ये वाला क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। आप प्लीज़ आंसर कमेंट में जरूर बताइएगा। और मैंने ये न्यूज़ इसलिए दी थी कि यानी हम लोग की ये मतलब हम लोग की ये आइडिया रहे कि यहाँ पे कि हमारे यहाँ पे कि हमारे जो डिफेंस इंडस्ट्री है मेक इन इंडिया में यहाँ पे इसको यहाँ पे हम लोग को यहाँ पे ग्रो किए हैं। और जो ये मेक इन इंडिया का जो ये प्रोग्राम है, प्लीज़ समझने का प्रयास करिए, ये जो मेक इन इंडिया का जो ये प्रोग्राम है इससे रिलेटेड ये न्यूज़ आप इसमें ऐड कर सकते हैं। डिफेंस से रिलेटेड जो आपने नोट्स बना रखे हैं, राइट, जो सिक्योरिटी के आप उसमें जो नोट्स बना रखे हैं आप उसमें भी इसको आप ऐड कर सकते हैं, कुछ थोड़ा सा टीम जाके आपको समझ में आ सके तो। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये रहा हमारा ये आज का न्यूज़। अब हम चलते हैं थर्ड स्लाइड पे। ग्रीन शिपिंग प्लान टू पोजीशन मैरीटाइम सेक्टर एज ए इको फ्रेंडली। अब फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, आइए समझते हैं ग्रीन शिपिंग प्लान है क्या और इसके बारे में क्या बात की जा रही है।
The National Action Plan for Green Shipping promoting eco-friendly practices and incentive for low emission ships will help to position India maritime sector as environmentally responsible. यानी कि ये जो ग्रीन शिपिंग प्लान है यहाँ पे ये कहा गया है कि जो आपके शिप होती हैं, यानी कि जो आपकी शिप होती हैं, जो आपके कार्गो शिप होती हैं, राइट, जो आपका यहाँ पे सामान लेके जाती हैं, वो सारी, यानी जो आपके कार्गो शिप होती हैं, राइट, वो यहाँ पे उनको यहाँ पे कहा गया है, उनको ऐसा प्लान, इसको यहाँ पे नेशनल एक्शन, यानी कि मैं कहने का मतलब ये है, जो हमारी केंद्र सरकार है वो यहाँ पे ग्रीन शिपिंग प्लान लेके यहाँ पे आई है। वो यहाँ पे ये कह रही है कि जो आपकी कार्गो शिप है उसके अंदर जो भी इंसेंटिव मतलब इस्तेमाल होते हैं फॉर दी मतलब किसमें, जैसे कि जो आपका जो ऑयल जो उसमें इस्तेमाल होता है उसको यहाँ पे कम किया जाए, ताकि जो उसका इमिशन है इन दी मैरीटाइम और इन दी इन्वायरमेंट वो कम हो सके, यानी उसका यानी कि वो कम हो, यानी कि जो उसका ऑयल का प्रोडक्शन यहाँ पे उसके अंदर जो ऑयल भरा जाता है, जो इमिशन और उसको ऐसा यहाँ पे करा जाए शिप के अंदर कि उसके अंदर लो इमिशन हो सके, किसका, कार्बन का, और जो आपके ऑयल से जो आपका वेस्ट निकलता है, यानी कि वो चीज़ यहाँ पे कम हो सके। ये यहाँ पे ये यहाँ पे न्यूज़ यहाँ पे आई है, यानी कि ये चीज़ यहाँ पे प्रमोट की जा रही है। तो India's maritime sector will play a pivotal role in the achieving a $20 trillion economy by the 2047। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि जो इंडिया का जो मैरीटाइम सेक्टर है वो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पाइवेटल रोल यहाँ पे निभाएगा किसके सेक्टर में, यानी कि जो मैरीटाइम सेक्टर है, यानी कि किसका मैरीटाइम सेक्टर, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ। जो आपका यहाँ पे मैरीटाइम सेक्टर है, मैरीटाइम सेक्टर का मतलब जो आपका मैरीटाइम के जो कार्गो शिप्स के जो आपके ये सारी चीज़ें, और जो आपका गुड्स का, मतलब जो कार्गो शिप का, जो बेसिकली मैं कार्गो शिप इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि और भी जो शिप्स होती कार्गो, क्योंकि कार्गो शिप किससे इस्तेमाल होती है मैरीटाइम में, आपका गुड्स का यहाँ पे आदान प्रदान करने के लिए। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे कार्गो शिप का जो मैरीटाइम सेक्टर का जो यहाँ पे कहा जा रहा है, एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि 2047 तक यहाँ पे 20 ट्रिलियन की इकॉनमी यहाँ पे हो जाएगी, और विद ए 9% प्रोजेक्ट ग्रोथ रेट, यानी कि जो ग्रोथ रेट इसका 9% का होगा। तो यहाँ पे इकोनॉमी सेक्शन का बहुत ही अच्छा यहाँ पे ये न्यूज़ आ गया है, यानी कि आप इसको समझने का प्रयास करें, इसको आप कनेक्ट करिए। यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे यूपीएससी आपसे क्या पूछेगा, व्हाट इज ग्रीन शिपिंग, ये प्रीलिम्स का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बन जाता है। ग्रीन शिपिंग ये है कि जो आपके मैरीटाइम सेक्टर्स में जो आपके शिप्स होते हैं उनको यहाँ पे क्या किया जाए, यहाँ पे इसको प्रमोट, ये एक तरह का इनिशिएटिव है नेशनल एक्शन प्लान द्वारा कि यहाँ पे ग्रीन शिपिंग को प्रमोट किया जाए एज ए इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस एंड इंसेंटिव फॉर लो इमिशन शिप्स, यानी कि विद द हेल्प ऑफ पोजीशन इंडियाज मैरीटाइम सेक्टर इन्वायरमेंटल फ्रेंडली, यानी कि इको फ्रेंडली के लिए जो शिप्स हैं उनको एज अ लो इमिशन, वो मतलब ऐसे बनाए जाएं शिप्स जो कि लो इमिशन यहाँ पे इसको कर सके। यानी कि कहने इन द सेंस ये है कि जो आपके शिप्स जो अभी बनाई जाती हैं वो बहुत ही ज़्यादा इमिट करती हैं कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, आपका जो ऑयल के ऑयल का जो इसमें इस्तेमाल होता है, कच्चे तेल का इस्तेमाल होता है, तो सॉरी कच्चा तेल का जो आपका पूरा जो उसमें कार्गो में जो ऑयल लगता है वो जितना इस्तेमाल होता है, जो इतना इमिट करता है वो बहुत ही ज़्यादा करता है। तो नेशनल ने ये कहा है, यानी हमारी केंद्र सरकार ने ये कहा है कि ऐसा हम लोग बनाए शिप्स को कि वो लेस अमाउंट में वो यहाँ पे एमिशन कर सके, और ये यहाँ पे इसका ग्रीन शिपिंग प्लान आ गया है। और फ्रेंड्स ये बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट है यूपीएससी के प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से रिलेटेड। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये करंट अफेयर से रिलेटेड ये जो आपको सीरीज लगी अच्छी लगी होगी। अभी इसमें मुझे फ्रेंड्स इसे बहुत काम करना बाकी है, मुझे पता है, मैं इसमें अभी और काम करूँगी। ये मेरा पहला वीडियो है ऐसा, अब मैं इसको डेली और भी ज़्यादा इम्प्रूव करूँगा फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, तो हमने क्या क्या पढ़ा आज हम लोग थोड़ा समझ लें। हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा यहाँ पे रिकैप कर लें। वो ये पढ़ा हमने, एक सेकेंड रुकिए, हाँ, हमने ये पढ़ा कि ट्रायो केमिस्ट्री नोबल फॉर क्वांटम डॉट्स, यानी क्वांटम डॉट्स क्या है, फिर से रिकैप कर दे। क्वांटम डॉट्स का मतलब ऐसे वेरी स्मॉल क्रिस्टल जो कि इस्तेमाल होते हैं किसके, सेंसर्स में। यहाँ पे आपके कंप्यूटर, यहाँ पे आपका जो क्वांटम कंप्यूटर्स होते हैं उसके अंदर यहाँ पे इन्होंने इसको यहाँ पे बनाया है। तो बहुत ही हाईली इफेक्टिव सेंसर्स हैं, और मतलब के अंदर ये इस्तेमाल होंगे ये वेरी हाई, मतलब वेरी स्मॉल क्रिस्टल्स, ताकि और भी जो आपके सोलर सेल्स में भी बहुत ही अच्छा इस्तेमाल किए जा सकते हैं।
तो यानी कि अब यानी कि इसको यहाँ पे इसका यहाँ पे इस्तेमाल किया जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे उठता है कि क्वांटम डॉट्स क्या है, ये क्रिस्टल, स्मॉल क्रिस्टल्स। तो और यहाँ पे क्वेश्चन एक और उठता है, नोबेल प्राइज किन किन का नाम है, जो आपके नाम प्लीज याद कर लीजिएगा फॉर स्टेट पीसीएस एंड फॉर यूबीएससी। क्या याद करना है, क्वांटम यहाँ पे व्हाट वी कैन से दैट क्वांटम डॉट्स। ओके नाउ सेकंड, यहाँ पे मैंने आपको जो न्यूज़ लाई थी वो एज अ मेंस के पर्सपेक्टिव से लेके आई थी। वो ये थी कि जो हमारा जो ये बताने के मेक इन इंडिया स्कीम में यहाँ पे आप इसको ऐड कर सकते हैं, मतलब जो फ्यूचरिस्टिक वेपन्स हैं उससे रिलेटेड यहाँ पे ये कहा गया कि 98 आइटम ऐसे यहाँ पे हैं जो कि इंडिजिनाइजेशन के लिस्ट में यहाँ पे जुड़ चुके हैं। और उससे रिलेटेड यहाँ पे मतलब एक तरह का एक एक्स्ट्रा न्यूज़ थी कि आप इसको जोड़ सकते हैं, कहीं कोट कर सकते हैं मेंस के आंसर राइटिंग में। तो ये यहाँ पे न्यूज़ इस पर्सपेक्टिव से लाई गई थी, ठीक है। यानी इंडिजिनाइजेशन का मतलब क्या होता है, ये मैंने आपको बताया था, मेक इन इंडिया, यानी कि हमारे इंडिया के पर्सपेक्टिव में। अब यहाँ पे तीसरी न्यूज़ ये थी ग्रीन शिपिंग प्लान। ग्रीन शिपिंग प्लान क्या था, मैंने आपको बताया था, ग्रीन शिपिंग प्लान टू पोजीशन मैरीटाइम सेक्टर एज ए इको फ्रेंडली। यानी कि ग्रीन शिपिंग प्लान क्या है कि जो आपके मैरीटाइम सेक्टर में जो आपके शिप्स हैं उसको यहाँ पे ऐसा यहाँ पे बनाओ कि वो लो इमिट कर सकें। क्या इमिट करना है भाई, कार्बन डाइऑक्साइड, जो आपको ऑयल यहाँ पे इस्तेमाल होता है वो ऐसे ही वहाँ पे मतलब इस्तेमाल कर सको, ठीक है फ्रेंड्स। और तो ये थी आपकी न्यूज़ और आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और ग्रीन शिपिंग प्लान और क्वांटम डॉट्स और यहाँ पे इंडिजिनाइजेशन, इन सबको प्लीज़ पढ़ के जाइएगा और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप ऐड कर सकते हैं। ग्रीन शिपिंग प्लान एक नया है और जो आपका क्वांटम डॉट्स है ये नया यहाँ पे टर्म जुड़ गया है। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स मैं इसको इम्प्रूव करता रहूँगा। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक्स।